कहानी गरीब बहू का अमीर ससुराल में पहला करवा चौथ। उत्तर भारत के मशहूर शहर राजनगर में एक हवेली थी। बड़ी बड़ी बालकनियाँ, संगमरमर का फर्श, झूमर और गेट पर खड़े गार्ड। लोग उसे कहते थे मल्होत्रा हवेली। इसी हवेली में कुछ महीने पहले आई थी एक नई बहू, पायल। पायल किसी अमीर घर की बेटी नहीं थी। उसका मायका था एक छोटा सा गांव सीतापुर। मिट्टी के घर, टूटी छतें और संघर्ष से भरा जीवन। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। जब पायल की शादी अभय मल्होत्रा से हुई तो पूरा गांव हैरान था। लोग कहते थे गरीब की बेटी अमीर घर की बहू कैसे बन गई, लेकिन किस्मत ने पायल को महलों से पूछा दिया। शादी के बाद पायल को मल्होत्रा हवेली आए हुए 3 महीने हो चुके थे, लेकिन आज भी उसे हर सुबह डर लगता था। कमरे में एसी चलता रहता, रेशमी पर्दे हवा में हिलते थे, बिस्तर इतना नरम कि जैसे बादल हो। पायल नींद से उठी तो उसने जल्दी से अपने पैर नीचे रखे। ठंडे मार्बल ने उसे चौंका दिया। हे भगवान, ये फर्श तो बर्फ जैसा है, वे मन ही मन बोली। गांव में तो मिट्टी के फर्श होता था। पायल ने अपना साधारण सा सूट पहना और आईने में खुद को देखा। चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में डर भी। आज करवा चौथ है, मेरा पहला, उसने खुद से पूछा। नीचे से आवाज़ आई, बहू जी जल्दी आ जाइए। ये आवाज़ थी हवेली की नौकरानी कमला की। पायल घबरा गई। इतनी जल्दी? गांव में तो औरतें आराम से तैयार होती थी। वे नीचे पहुंची। हॉल में उसकी सास शारदा देवी बैठी थी, भारी गहने में, रेशमी साड़ी में और चेहरे पर शान। पास ही ननंद रिया मोबाइल चला रही थी। शारदा देवी ने पायल को ऊपर से नीचे तक देखा। आज पहला करवा चौथ है बहू, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पायल धीरे से बोली, जी माँ जी। कमला पायल को कमरे में ले गई। टेबल पर ढेर सारी साड़ियाँ थी, लाल, सुनहरी, गुलाबी। पायल ने कांपते हाथों से एक सादी लाल साड़ी उठाई। कमला देवी, अरे बहू जी, ये तो बहुत साधारण है, ये देखो डिज़ाइनर वाली। पायल झिझक गई। मुझे इतनी भारी साड़ी पहनने की आदत नहीं। कमला देवी मुस्कुराई। आज सीखना पड़ेगा। मेकअप आर्टिस्ट आया। पायल की आंखों में काजल लगाया, होंठों पर लिपस्टिक। पायल खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी। मन में सोच रही थी, मैं वही गरीब लड़की हूँ या किसी और घर की बहू बन गई हूँ। तैयार होते वक्त पायल को अपनी माँ की याद आई। गांव में करवा चौथ पर माँ बस एक लाल दुपट्टा ओढ़ती थी, हाथों में चूड़ियाँ पहनती थी और मंदिर जाकर पूजा करती थी। कोई मेकअप नहीं, कोई दिखावा नहीं। पायल की आंखें भर आई। काश माँ यहाँ होती। सुबह सरगी आई, चांदी की थाली में फैल, मिठाई, धूप। शारदा देवी बोली, बहू पूरा खाना, दिन भर पानी भी नहीं पीना है। पायल ने धीरे से फल उठाया। भूख नहीं थी, लेकिन परंपरा निभानी थी। रिया फुसफुसाई, भाभी अमीर घर की बहू बन गई हो, अब आदत डालो। पायल मुस्कुरा दी, मगर दिल भारी था। पायल सोच रही थी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो, अगर ये लोग मुझे अपनाएंगे भी या नहीं। अभय कमरे में आया। वह बोला, पायल घबराओ मत, पहला करवा चौथ खास होता है। पायल ने धीमे से कहा, मुझे डर लग रहा है। अभय मुस्कुरा दिया, मैं हूं ना। पहली बार पायल के दिल को थोड़ी ताकत मिली। दिन धीरे धीरे गुजर रहा था। भूख बढ़ रही थी, सिर भारी लग रहा था। हवेली में ढोलक की आवाज़ें आने लगी। मेहमान बुलाए जा रहे थे और पायल सोच रही थी, आज मेरी असली परीक्षा है। शाम होते होते मल्होत्रा हवेली किसी शादी वाले घर जैसे चमकने लगी। बाहर रंगीन लाइटें जल उठी, अंदर खुशबूदार अगरबत्तियां और इत्र की महक फैल गई। पायल कमरे की खिड़की से नीचे देख रही थी। औरतें महंगी साड़ियां में आ रही थी, हाथों में डिज़ाइनर पर्स, चेहरे पर घमंड। पायल ने अपने दिल से कहा, आज मैं सिर्फ गरीब की बेटी नहीं, इस घर की बहू हूँ। हॉल में गोल दरी बिछली थी, बीच में करवा चौथ की पूजा की थाली रखी गई।
शारदा देवी ने सबको बुलाया। आओ बहनों, पूजा शुरू करते हैं। पायल सबसे पीछे जाकर बैठ गई। एक औरत बोली, ये नई नई बहू है ना? दूसरी हंसकर बोली, हाँ, गांव से आई है। उनकी बातें पायल के कानों तक पहुंच गई। उसका सिर झुक गया, मगर आंखों में आंसू नहीं आने दिया। ननंद रिया बोली, भाभी, तुम्हें पूजा का तरीका आता है? पायल घबरा गई। थोड़ा बहुत। एक अमीर महिला हंस पड़ी। अरे, गांव में भी तो करवा चौथ होता है क्या? सब हंसने लगे। पायल का दिल कांप गया, मगर उसने धीरे से कहा, रीति हर जगह एक जैसी होती है, बस तरीके अलग अलग होते हैं। शारदा देवी पहली बार बोली, बहू ठीक कह रही है। पायल को थोड़ी राहत मिली। सब औरतें गोल बैठी गई। एक बुजुर्ग मौसी कथा सुनाने लगी। एक समय की बात है, कथा चल रही थी, मगर पायल का ध्यान बार बार मायके चला जाता। उसे याद आया, माँ कैसे मिट्टी के दिए जलाती थी, कैसे प्यार से कथा सुनाती। पायल मन ही मन बोली, माँ, आज तेरी बेटी बड़े घर में बैठी है, पर दिल अब भी तेरे पास है। वत्र के कारण पायल का सिर घूमने लगा। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। कमला ने देखा, बहू जी ठीक तो हो? पायल धीमे बोली, थोड़ा चक्कर। रिया ने कहा, अरे इतना सब वर्द नहीं झेल पा रही। सबकी नज़रें पायल पर टिक गई। अभय भी पास आ गया। वह बोला, पायल बैठ जाओ। पायल बैठ गई। हाथ कांप रहे थे। अभय ने धीरे से कहा, सबके सामने खुद को कमज़ोर मत समझो। पायल बोली, मैं कोशिश कर रही हूँ। अभय मुस्कुरा दिया, आज सिर्फ मेरा नहीं, पूरे घर का वत्र है। पायल की आंखें भर आई। रात गहरी होने लगी। सब औरतें छत पर जाने लगी। ठंडी हवा चल रही थी। चूड़ियों की खनक सुनाई दे रही थी। पायल हाथ में छन्नी लेकर खड़ी थी। मन में डर था, अगर मैं कुछ गलत कर बैठी तो? शारदा देवी बोली, बहू ध्यान से देखना। अचानक किसी ने कहा, चांद निकल आया। सब औरतें खुश हो गई। पायल ने छन्नी से चांद देखा, फिर अभय का चेहरा। उसकी आंखें चमक गई। अभय ने पानी पिलाया। पहला निवाला उसके हाथ में मिला। पायल का व्रत खुल गया। उस पल पायल को लगा जैसे उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय खुल गया हो। शारदा देवी पायल के पास आई। धीमे से बोली, बहू, आज तुमने अच्छे से निभाया। पायल झुक गई। माँ जी, आपकी सीख से। शारदा देवी पहली बार मुस्कुराई। मेहमान जाने लगे। पायल कमरे में आई। आईने में खुद को देखा। आज वह सिर्फ गरीब लड़की नहीं थी, वह मल्होत्रा हवेली की बहू बन चुकी थी। पायल मन ही मन बोली, आज मेरी परीक्षा थी और मैं पास हो गई। करवा चौथ की रात खत्म हो चुकी थी। हवेली में शांति फैल गई थी। मेहमान जा चुके थे। लाइटें धीमी हो गई थी, लेकिन पायल के दिल में हलचल बाकी थी। कमरे में आकर पायल ने भारी गहने उतारे। सिर दर्द कर रहा था, पैरों में जान नहीं थी। अभय बोला, थक गई हो? पायल हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ, पर खुश भी हूँ। अभय ने पानी दिया और बाहर चला गया किसी काम से। पायल बिस्तर पर बैठी ही थी, दरवाज़ा खुला। अंदर आई रिया। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि तिरछापन था। भाभी, मज़ा आया अमीर घर का करवा चौथ? पायल समझ गई कि कुछ ठीक नहीं है। हाँ रिया, अच्छा था। रिया हंस दी। अच्छा, तुम्हें तो पता है आज सब औरतें क्या कह रही थी? पायल चुप रही। रिया आगे बोली, कह रही थी गांव की बहू बस नाटक कर कर रही थी। पायल का दिल बैठ गया, पर मैंने कुछ गलत नहीं किया। रिया ताना मारकर बोली, गलती तो तुम्हारा यहाँ होना है। पायल की आंखों में आंसू आ गए, मगर गिरने नहीं दिए। रिया, मैं कोशिश कर रही हूँ इस घर में घुलने की। रिया बोली, अमीर घर में घुलने के लिए अमीरी चाहिए, संस्कार नहीं। इतना कहकर वह चली गई। कमरा सन्नाटा हो गया। पायल बिस्तर पर बैठकर सोचने लगी, क्या मैं सच में इस घर के लायक नहीं हूँ? खिड़की से बाहर देखा। ठंडी हवा चल रही थी। उसे अपना गांव याद आ गया। माँ का आंगन, मिट्टी की खुशबू, पिता का पसीना। माँ कहा करती थी, बेटी, अमीर बनना ज़रूरी नहीं, अच्छा बनना ज़रूरी है। पायल की आंखें भर आई। माँ, आज आपकी बेटी को समझ नहीं आ रहा कि सही क्या है।
सुबह होते ही कमला ने दरवाज़ा खटखटाया। बहू जी उठिए, माँ जी बुला रही हैं। पायल जल्दी तैयार होकर नीचे पहुंची। डाइनिंग टेबल पर सास, ससुर और रिया बैठे थे। शारदा देवी बोली, बहू आज घर की पूजा की तैयारी तुम्हें करनी है। पायल घबरा गई। जी माँ जी। रिया मुस्कुरा रही थी। पूजा बड़ी थी, फूल, फल, मिठाई दिए। पायल ने कमला से पूछा, सब कहाँ मिलेगा? कमला बोली, स्टोर रूम में। पायल अकेली स्टोर में गई। इतनी सारी चीज़ें थी कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या उठाए। उसने गांव वाली समझ से काम लिया। फूल सहजे, फल धोए, थाली सजाई। मन ही मन बोली, गलती नहीं करनी है। रिया चुपके से आई और एक चांदी का छोटा दीपक छुपा दिया। फिर बोली, भाभी माँ जी को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। पायल बोली, मैं कोशिश कर रही हूँ। पूजा शुरू हुई। शारदा देवी ने देखा, दीपक कम क्यों है? पायल घबरा गई। माँ जी मैंने तो रखे थे। रिया बोली, शायद भूल गई होंगी। सबकी नज़रें पायल पर। पायल का चेहरा लाल हो गया। शारदा देवी सख्त स्वर में बोली, पहले दिन लापरवाही। पायल की आंखें भर आई। माफ़ कीजिए माँ जी। उस पल पायल को लगा जैसे उसका दिल टूट रहा हो। पूजा खत्म हुए, सब चले गए। पायल अकेली बैठ गई। आंसू गिर पड़े। मैं सब सही करना चाहती हूँ, फिर भी गलत क्यों लगती है? कमला पास आई। बहू जी हिम्मत रखिए। पायल बोली, हिम्मत ही तो अब मेरी दौलत है। पूजा के बाद हवेली में फिर से रोज़मर्रा की हलचल शुरू हो गई। नौकर अपने अपने काम में लग गए, मगर पायल के मन में अब भी वही बात घूम रही थी, दीपक कैसे कम हो गया। वह जानती थी उसने सब सही रखा था। कमरे में जाकर वह आईने के सामने बैठ गई। आंखें लाल थी। क्या मैं सच में इतनी अनाड़ी हूँ? उसने खुद से पूछा। तभी दरवाज़ा खुला। अंदर आई शारदा देवी। पायल घबरा गई और उठ खड़ी हुई। माँ जी। शारदा देवी ने उसे बैठने का इशारा किया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली, बहू तुम्हें बुरा लगा होगा। पायल की आंखें भर आई। मैं कोशिश करती हूँ माँ जी, पर हर बार लगता है मैं गलत हूँ। शारदा देवी ने गहरी सांस ली। मुझे भी जब इस घर में नई नई आई थी तब ऐसे ही डर लगता था। अमीरी सब कुछ नहीं सिखाती। पायल हैरान रह गई। शारदा देवी बोली, दीपक तुमने नहीं भूला था। पायल चौंक गई। माँ जी। शारदा देवी ने धीरे से कहा, कमला ने मुझे बताया कि रिया वहाँ घूम रही थी। पायल का दिल तेज धड़कने लगा। तो क्या? शारदा देवी की आवाज़ सख्त हो गई। हाँ बहू, गलती तुम्हारी नहीं थी। पायल की आंखों में आंसू बहने लगे। माँ जी, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहती, बस इस घर को अपना बनाना चाहती हूँ। शारदा देवी ने घंटी बजाई। रिया को बुलाओ। कुछ देर में रिया आई। क्या हुआ मम्मी? शारदा देवी बोली, तुमने पूजा का दीपक हटाया था? रिया घबरा गई। नहीं तो। शारदा देवी की आवाज़ तेज़ हो गई। सच बोलो। रिया की आंखें झुक गई। मैं बस मजाक कर रही थी। शारदा देवी गुस्सा हो गई। मजाक में किसी का अपमान नहीं करते। ये घर अब पायल का भी है। रिया चुप हो गई। पायल धीरे से बोली, रिया मैं तुम्हारी जगह लेना नहीं चाहती, मैं बस बहन बनकर रहना चाहती हूँ। रिया ने पहली बार पायल को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर घमंड कम और पछतावा ज़्यादा था। सॉरी भाभी। शारदा देवी ने पायल का हाथ पकड़ा। बहू, अमीर ससुराल में रहना आसान नहीं, लेकिन तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी ताकत है। पायल मुस्कुरा दी। माँ जी, मैं इस घर को दिल से अपनाऊंगी। उस दिन पायल रसोई में गई। अब हाथ कांप नहीं रहे थे। वह मन ही मन बोली, मैं गरीब की बेटी हूँ, लेकिन कमज़ोर नहीं। खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। पायल को लगा जैसे उसकी ज़िंदगी में भी नई रोशनी आ रही थी। सुबह की धूप मल्होत्रा हवेली की खिड़कियों से अंदर उतर रही थी। संगमरमर के फर्श पर रोशनी ऐसे फैल रही थी जैसे सोना बिखर गया हो। मगर पायल के मन में आज भी बीते दिनों की कसक थी। वह बालकनी में खड़ी थी। हाथ में चाय का कप था, पर मन ही कहीं और था। माँ आज होती तो कहती, बेटी घबराना मत, वक्त सब ठीक कर देता है। उसकी आंखें भर आई। तभी कमला देवी दौड़ी हुई आई।
बहू जी, आपके लिए फ़ोन आया है गांव से। पायल का दिल ज़ोर से धड़क गया। गांव से? वह जल्दी से फ़ोन उठाने लगी। उधर से माँ की आवाज़ आई, पायल मेरी बच्ची। पायल रो पड़ी। माँ, कैसी हो? माँ बोली, ठीक हूँ बेटी, बस तुझे याद कर रही थी। करवा चौथ कैसा गया? पायल मुस्कुराई और आंसू पोंछते हुए बोली, माँ, बड़ा घर है पर दिल अब भी तुम्हारे आंगन में है। माँ हंसी, बेटी, जहाँ प्यार हो वही घर होता है। फ़ोन पर पिता भी आए। बेटी, तेरे लिए कुछ भेज नहीं पाए, हालात ठीक नहीं है। पायल घबरा गई। क्या हुआ बाबू? पिता बोले, रिक्शा खराब हो गया है, काम कम मिल रहा है। पायल का दिल टूट गया। बाबू, चिंता मत करो, मैं कुछ करूँगी। फ़ोन रखते वक्त उसकी आंखें नम थी। पायल कमरे में बैठ गई। मन में तूफान चल रहा था। मैं यहाँ ऐश में हूँ और माँ बाबू वहाँ संघर्ष कर रहे हैं। तभी अभय अंदर आया। क्या हुआ पायल? पायल ने सारी बात बता दी। अभय चुपचाप सुनता रहा। अभय बोला, पायल, तुम सिर्फ बहू नहीं, इस घर की सदस्य हो। अपने मायके की मदद करना गलत नहीं। पायल ने हैरानी से देखा। सच? अभय मुस्कुरा दिया। आज मैं पापा से बात करूँगा। पायल की आंखों में उम्मीद चमक उठी। शाम को डाइनिंग रूम में सब बैठे थे। अभय ने कहा, पापा, पायल के पिता की हालत ठीक नहीं है। ससुर विजय मल्होत्रा ने चश्मा उतारा। क्या परेशानी है? अभय ने सब बता दिया। विजय जी कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, बहू, मायका तुम्हारा है, उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। पायल की आंखें भर आई। पापा जी, धन्यवाद। शारदा देवी पास आई। बहू, अमीरी पैसे से नहीं, दिल से होती है। उन्होंने पायल का सिर सहलाया। पायल को पहली बार सच में लगा कि उसे माँ मिल गई है। उस रात पायल खिड़की के पास खड़ी थी। चांद चमक रहा था। वह मन ही मन बोली, मैं गरीब की बेटी हूँ, पर आज मैं सिर्फ बहू नहीं, इस घर की इज्जत हूँ। हवा हल्की हल्की चल रही थी। पायल के दिल में अब डर नहीं था, अब हिम्मत थी। मल्होत्रा हवेली की सुबह हमेशा शोर से शुरू होती थी। कभी गाड़ियों की आवाज़, कभी नौकरों की हलचल, लेकिन पायल की सुबह अब सोच से शुरू होने लगी थी। वह बालकनी में खड़ी थी। हाथ में माँ का दिया हुआ पुराना कंगल था, जो वह शादी के पहले साथ लाई थी। वह बोली, मैं सिर्फ मदद लेकर नहीं रहूँगी, मैं कुछ बनूँगी। नाश्ते की मेज़ पर शारदा देवी बोली, बहू, आज क्या करोगी? पायल ने हिम्मत करके कहा, माँ जी, मैं कुछ काम सीखना चाहती हूँ। रिया चौंक गई। काम? यहाँ है, सब है भाभी। पायल मुस्कुरा दी। सब होना और खुद कुछ करना अलग बात है। अभय ने समर्थन किया। माँ, पायल सही कह रही है। शारदा देवी ने ध्यान से देखा। क्या करना चाहती हो बहू? पायल बोली, मुझे सिलाई आती है, गांव में कपड़े सीती थी। शारदा देवी मुस्कुरा दी। तो हवेली के पुराने स्टोर रूम में मशीन रखी है, इस्तेमाल करो। पायल की आंखों में खुशी चमक गई। स्टोर रूम में खोला गया। धूल से ढकी सिलाई मशीन रखी थी। पायल ने कपड़ा साफ किया, मशीन पर हाथ फेरा। माँ, यही मेरी ताकत बनेगी। पायल ने कमला का ब्लाउज ठीक किया। कमला हैरान रह गई। बहू जी, बहू अच्छा सिला है। फिर रिया भी लाई एक सूट। भाभी ज़रा फिट कर दो। धीरे धीरे हवेली की औरतें पायल के पास आने लगी। पायल का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। काम करते हुए पायल भूल जाती कि वह गरीब है या अमीर घर की बहू। उसे बस सुई धागे से दोस्ती लगने लगी थी। वह सोचती, मेहनत सबको बराबर लगती है। एक दिन पड़ोस की अमीर औरतें आई। एक बोली, अरे, मल्होत्रा बहू खुद कपड़े सिलती है। दूसरी हंसी, गरीबी आदत में होती है। पायल ने सुना पर चुप रही। शारदा देवी ने सख्ती से कहा, मेरी बहू को काम करना पसंद है, शर्म नहीं। सब चुप हो गए। पायल का दिल भर आया। शारदा देवी ने पायल को कहा, बहू, लोग बोलते रहेंगे, तुम आगे बढ़ती रहो। पायल बोली, माँ जी, आपने मुझे पंख दिए गए। शाम को पायल ने पहला सूट खुद को लिए सिला। आईने में देखा तो मुस्कुरा उठी। ये सिर्फ कपड़ा नहीं, मेरी पहचान है। बालकनी से सूरज ढल रहे था। पायल के मन में एक नई सुबह जन्म ले चुकी थी। एक दिन उसे एक बड़ी मालकिन में एक ऑफर दिया कपड़े सिलने की।
पूरा हफ्ता पायल ने दिन रात एक कर दिया। उसकी उंगलियां सूज गई थी, आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही बात थी, काम समय पर पूरा करना है। कमला और रिया भी उसके साथ लगी रही। कोई कपड़ा काटता, कोई बटन लगाता, कोई प्रेस करता। हवेली में अब मशीन की आवाज़ से ज़्यादा पायल की मेहनत की खुशबू थी। आखिर वो दिन आ गया। पायल ने 15 सूट अच्छे से पैक किए। दिल तेज धड़क रहा था। मैसेज कपूर आई। उन्होंने एक एक सूट खोलकर देखा। कमरे में सन्नाटा था, सबकी सांसें थमी हुई थी। फिर अचानक मैसेज कपूर मुझसे बोली, बहुत सुंदर काम है पायल जी, फिनिशिंग परफेक्ट है। पायल की आंखें भर आई। सच? मैसेज कपूर बोली, आज से तुम सिर्फ बहू नहीं डिज़ाइनर रहो। सबके चेहरे खिल गए। मिसेस कपूर ने पेमेंट दिया। पायल के हाथ कांप रहे थे। वह नोट नहीं थे, वह उसकी मेहनत की पहचान थी। शारदा देवी ने पायल का सिर सहलाया। बहू, आज तूने साबित कर दिया कि गरीबी जन्म से होती है, सोच से नहीं। पड़ोस की औरतें जो मजाक उड़ाती थी, आज वही तारीफ कर रही थी। एक बोली, इतना अच्छा काम हमने कभी नहीं देखा। पायल मुस्कुरा दी। अब उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह खुद को पहचान चुकी थी। पायल ने पहली बार कमाई से माँ बाबू को पैसे भेजे। फ़ोन पर माँ रो पड़ी। बेटी, अब तेरे बाबू को रिक्शा ठीक हो गया जाएगा। पायल बोली, माँ, अब आपकी बेटी कमज़ोर नहीं रही। पिता की आवाज़ भारी थी। बेटी, तू हमारा गर्व है। शारदा देवी ने सबके सामने कहा। पायल सिर्फ हमारी बहू नहीं, हमारे घर की शान है। रिया ने पायल का हाथ पकड़ा। भाभी, पहले मैं गलत थी, आप मेरी प्रेरणा हो। पायल मुस्कुरा दी। रिक्शा समय से नहीं, समझ में होता है। रात ने पायल बालकनी में खड़ी थी। उसे अपना पहला करवा चौथ याद आया। डर, अपमान, भूख और आंसू। आज वही बहू आत्मविश्वास से खड़ी थी। चांद को देखकर पायल बोली, मैं गरीब की बेटी थी, लेकिन आज मेरी मेहनत अमीर है। मैं बहू हूँ, पर सबसे पहले मैं खुद की पहचान हूँ। हवा उसके दुपट्टे से खेल रही थी। आंखों में अब डर नहीं, एक सिर्फ अपने सपने थे।